नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे साथ है स्कोडा काइलाक नई नवेली छोटी स्कोडा जो कि 7,89,000 रुपीज़ से स्टार्ट होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले तो कि मैंने इसका वीडियो जो है वो जिस दिन सब लोगों ने डाला उस दिन नहीं डाला वीडियो इसका, क्योंकि उस इवेंट में मैं उपस्थित नहीं हो पाया। देखो, मेरा नाम जरूर गगन है बट मैं हर जगह रह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं देश से बाहर था। तो जैसे ही मैं भारत लौटा मैंने सबसे पहला काम जो है आपके लिए यहाँ पे ये कर दिया है। अभी एक एक करके बात करते हैं क्या चीज़ें कैसी लग रही है। तो चाबी से करें शुरुआत, और चाबी जो है वो वैसी की वैसी रहनी थी। हमने कोई उम्मीद नहीं थी कुछ अलग होगी, बट यहाँ पे लॉक अनलॉक और बूट जो है वो अगर आपको दबा के रखोगे ये वाला बटन तो बूट जो है अनलॉक वहाँ पे हो जाएगा एंड दैट इज़ इट। ये आपके पास में फ्लिप होने वाली चाबी ज़रूर है। अगर आप चाहते हो कि आपको बटन दबा के रखने पर, अनलॉक बटन दबा के रखने पर विंडोज़ टाइप रोल डाउन हो तो वो नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। वो पुरानी स्कोडा फोक्सवैगन्स में ही होता था। जो ये मेड इन इंडिया 2.0 वाली चीज़ जो है उसमें यहाँ नहीं होता। मतलब मेड इन इंडिया पोलो में होता था वैसे, बट ये 2.0 वाले मामले में नहीं होता है। अब देखो, कुशाक जो है उससे बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लग सकती हैं इंक्लूडिंग डिज़ाइन लैंग्वेज। हालांकि डिज़ाइन लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीज़ें बदली है, डिज़ाइन में भी बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट्स बदले हैं जो कि कुशाक में आपको नज़र नहीं आते होंगे। लेकिन थोड़ा बहुत अब दोनों कंपनियों की गाड़ियाँ जो है वो सेम है तो थोड़ी सी नज़र तो आएगी ही, बट बहुत सारे फ़र्क हैं। सबसे पहले आगे से बात करते हुए चलते हैं। यहाँ पे स्कोडा का लोगो बरकरार रखा गया है। जो मॉडर्न सॉलिड डिज़ाइन फिलोसफी हमने एलरॉक में देखी थी अभी जब वो लॉन्च हुई थी इंटरनेशनली, उसमें जो है वो लोगों की जगह नाम लिखा हुआ आ जाने लगा था, बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली वो नहीं दिया गया। मुझे ये वाला बेटर लगता है। आप अपने ओपिनियन बता सकते हो। इधर जो है बहुत ही नीटली DRL और आपके इंडिकेटर जो है उनको इंटीग्रेट किया गया, इफ़ यू कैन सी। और यहाँ पे जो है आपके पास में रिफ्लेक्टर और इधर आपके पास प्रोजेक्टर बेस्ड LED लाइट्स है। स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग उनमें लिखा हुआ है। एंड देन दिस इज़ ग्रिल। देयर इज़ नो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, तो वो आपको 360 डिग्री वाले कैमराज वगैरह आगे नहीं है, इसका मतलब 360 डिग्री नहीं मिलेगा। कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो भी नहीं है। 17 इंचेस के व्हील आपके पास में यहाँ पे है। 205/55 R17 ये यहाँ पे टायर साइज जो है वो दिया गया है। और जो डिस्क ब्रेक है वो सिर्फ आगे हैं, पीछे डिस्क नहीं मिलेंगे। उसके बाद में एक अच्छी चीज़ जो है इस गाड़ी में लगी मुझे, वो ये कि रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो पैसेंजर साइड में भी मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है। अब साइड में से जब आप देखोगे तो आपको एक चीज़ जो है वो मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ। अनलाइक, मतलब एक्चुअली इधर से नहीं, आपको इधर से बेटर नोटिस होगा क्योंकि धूप सीधा गिरी है ना। तो ये जो लाइन्स आप देख पा रहे हो जो स्कोडा की टिपिकल है कि उनमें रहती है लाइन्स वगैरह, आपको इस वाले में लाइन्स कम मिलेगी। थोड़ा सा ऐसा जो शार्प लाइन्स वगैरह वाली चीज़ जो है वो यहाँ हटी है, जो कि उनकी नई डिज़ाइन थीम जो है उसके हिसाब से। अदरवाइज़ कुशाक में आप देखते हो ना तो यहाँ पे ऐसा शोल्डर लाइन जो है वो रन करती है, और वही लाइन नहीं होने की वजह से जहाँ पे लोग क्रिटिसाइज़ करते थे रैंडम गाड़ियाँ बलिंदर में पकड़ के उनका देखो ये दबता है, इसका भी आप दबा सकते हो। अब देखो इसका मतलब क्या है, डिस्पाइट सेम मटेरियल ये दब इसलिए रहा है क्योंकि स्कोडा जो है उन्होंने वो लाइंस यूज़ नहीं की। तो लाइंस यूज़ नहीं करने से क्या होता है कि ये मेटल इतना लंबा हो जाता है कि आप उसको प्रेस कर सकते हो। तो इसका बिल्ड या सेफ्टी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मारुति ने कुछ गाड़ियों में इतना बुरा मेटल दिया है, इतना थिन दिया है कि वो दब जाते थे ईजिली, बट उन्होंने भी जो है ओवर द ईयर वो चीज़ जो है सॉल्व करते आए हैं। फिलहाल पीछे की तरफ अगर मैं आता हूँ, एक्चुअली एक और चीज़ दिखाना भूल गया मैं आपको। आगे की तरफ ना वाइपर में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी। वाइपर जो ब्लेड्स है दे आर नॉट लाइक द बेस्ट क्वालिटी ब्लेड्स। कोई टाइम पे VW बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्लेड्स वगैरह यूज़ करता था, स्टिल गुड। बट ये देख रहे हो आप, एक स्मार्ट सी चीज़ यहाँ की गई है। ये क्यों की गई है बताओ? ये जो पीछे फ्लैप देख पा रहे हो ये क्यों अटैच किया गया है, जो कि सिर्फ इधर है उधर नहीं है? आप गेस कर सकते हो तो बताओ। अडास नहीं आता है इसमें, तो वो चीज़ जो है वो मिसिंग है। कुछ गाड़ियों में आता है कैमरा बेस्ड, आई थिंक रडार बेस्ड तो नहीं आता इस सेगमेंट में किसी में भी, कैमरा बेस्ड ही आता है मोस्टली गाड़ियों में। पीछे की तरफ रियर वाइपर जो है वो सिर्फ टॉप एंड में मिलेगा आपको। जो रीफॉगर है वो सेकंड वेरिएंट आने लग जाएगा। इसके ना कुछ वेरिएंट आएंगे, बेस वेरिएंट होगा क्लासिक, फिर सिग्नेचर प्लस, फिर ये प्रेस्टीज, ये टॉप एंड वेरिएंट है। जो सिग्नेचर वेरिएंट है मुझे लग रहा है वो वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। प्राइसिंग नहीं पता है, सिर्फ इसकी जो लोअर वेरिएंट है उसका 7,89,000 से स्टार्ट होने वाली है। मेरा अनुमान है कि ये पर्टिकुलर जो टॉप एंड है ये 13,80,000 या 14 लाख तक जो है ये जा सकता है। मुझे ये एक शोरूम प्राइस जो है मुझे ये लग रहा है कि ऐसा होगी। बट पीछे की तरफ आप आओगे तो यहाँ स्कोडा लिखा हुआ है। दिस वन लुक्स लाइक लिटिल आफ्टर मार्केट टाइप ऑफ थिंग। हालांकि दूर से देखने में ऑड नहीं लगता है और फिट एंड फिनिश अच्छी है, बट ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ग्लास या मे बी एक फेक जो कनेक्टिंग लाइट होती है वो दी जा सकती थी, ऐसा रेड रिफ्लेक्टर एलिमेंट कुछ भी दिया जा सकता था। बट ये ऐसा ही स्कोडा ने एक क्लैडिंग टाइप मटेरियल जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लिया है। काइलाक यहाँ लिखा हुआ है, नाम जो है वो गाड़ी का यहाँ देख ही पा रहे हो। और आपके पास में पीछे रिवर्स कैमरा जो है वो इधर है। पार्किंग सेंसर्स जो है वो अनलाइक आई डोंट थिंक किसी और स्कोडा में 2 यूज़ किए गए हैं, या कुशाक वगैरह में 2 ही आते थे पीछे। 2 ही पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिलते हैं। उसके बाद में बूट खोल देता हूँ मैं।
आई होप ये खाली हो, और बिल्कुल भी खाली नहीं है यार, मुझे लगा बूट खाली होगा, बट दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए कि क्या बूट है। डिसेंट बूट स्पेस एक्चुअली है इस गाड़ी का, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो इस गाड़ी को जो है सब 4 मीटर में लाया गया है पहले वाली गाड़ी से, तो कुछ आके मुकाबले 230 mm जो है उसका फ़र्क है, और व्हील बेस में भी फ़र्क दिया गया है, जिससे अंदर के स्पेस की भी मैं बात करूँगा। बट एक बड़ा कंसर्न जो था वो यहाँ पे था कि भैया आपके पास में बूट स्पेस जो है वो बचेगा या नहीं बचेगा। तो बूट स्पेस जो है उसमें कोताही नहीं बरती गई है, वो एकदम क्लीन है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत जो है सच नहीं हुई है। आपके पास में ये अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे 3 kg का एक दिया गया है होल्डर, इधर आपके पास लाइट है, एंड ऑब्वियसली 3 kg जो है वो आप इधर भी टांग सकते हो, और वो नीट फीचर जो है वो दिए ही गए हैं स्कोडा के। और पकड़ने के लिए आपके पास में ये है, जिससे पकड़ के आप जो है इसको नीचे गिरा सकते हो। तो बूट स्पेस इज़ गुड, एंड सीट जो है वो आप फोल्ड कर ही सकते हो, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा, सीट जो है वो आप फोल्ड कर ही सकते हो, तो वहाँ पर भी कोई इशू जो है वो ऐसा नहीं आना चाहिए। उसके बाद में हम चलते हैं एक और चीज़, 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है आपके पास में, 95 ऑक्टेन डालने की रिकमेंडेशन मेरी है, 91 भी आप डाल सकते हैं, जो रेगुलरली हर जगह मिलता है, कोई इशू नहीं आएगा। वैसे स्कोडा को इशू के नाम पे EPC इशूज़ आए थे कोई टाइम पे, VW को ही आए थे एक्चुअली, बट यहाँ पे आई बिलीव उन्होंने जो है उसको थोड़ा बहुत तो करेक्ट कर ही लिया होगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो सुने नहीं है हमने इशूज़। तो आएगा वही इंजन 1 लीटर टर्बोचार्ज, जो कि 115 bhp 178 Nm टॉर्क जो है वो निकालेगा, और कोई इंजन ऑप्शन नहीं है। 7 स्पीड का एक टॉर्क, 6 स्पीड का एक टॉर्क कन्वर्टर, और 6 स्पीड का मैनुअल जो है आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है। अंदर मैं आ चुका हूँ, और अंदर आते ही मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो कि मुझे वापस दरवाज़ा जो है खोल के बतानी पड़ेगी आपको, वो ये कि आपके पास 6 वे पावर एडजस्टमेंट जो है वो सीट का मिलता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, और ये रेक्लाइन जो है वो भी ऐसा होता है। आई थिंक सेगमेंट में और भी कोई 6 वे नहीं देता है, मोस्टली 4 वे आती है, बट यहाँ पे जो है 6 वे एडजस्टमेंट आपको मिलता है। नॉट जस्ट दैट, ये पैनल वगैरह कुछ आग से शेयर नहीं किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ जगह पार्ट शेयरिंग अच्छी है, पर हर जगह जो है अच्छी नहीं है, तो वो अच्छी बात है, यहाँ शेयर वगैरह कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको सब जो है ये चीज़ बिल्कुल कुशाक की याद दिलाएगी, ये वाला क्रोम लीवर जो है, जो कि अच्छी फिनिश में, क्वालिटी ओवरऑल प्लास्टिक है, देखो मोस्टली जगह, ठीक है, यहाँ पे ये लेदर हल्का सा इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा हर जगह प्लास्टिक है, थ्रू आउट डैशबोर्ड वगैरह यहाँ सब जगह प्लास्टिक ही है, बट क्वालिटी अच्छी है प्लास्टिक की। और जो रफ एजेस वगैरह फील होती थी कुशाक में कुछ जगह, फॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं होती है, जो कि एक्चुअली एक ऐसा कमेंडेबल जॉब है फाइनली जो यहाँ पे किया है स्कोडा ने, कि एक वो प्रोडक्ट लाए हैं जो इंडिया में बना जरूर है, बट वो प्लास्टिक में जो है फिनिशेस थोड़े से बेहतर हो गए हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। इधर आपके पास में ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे पावर विंडोज जो है वो मिलती है सारी की सारी, ये चाइल्ड लॉक मिल जाता है, यहाँ पे ORVM जो है फोल्ड वाला कंट्रोल वगैरह मिल जाता है। आई थिंक बेस वेरिएंट में भी जो है ये चीज़ें आपको मिलेगी, ORVM फोल्ड वगैरह करना जो है, पावर फोल्ड तो नहीं, मतलब एटलीस्ट ORVM इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वगैरह जो मिलेगा, इसमें आप कुछ रखोगे तो नीचे से नहीं गिरेगा, विच इज़ अ नाइस थिंग। नीचे की तरफ आपको दिया गया है बॉटल रखने की जगह, जो कि एक्चुअली इनफ बड़ी है कि आप उसमें 2 लीटर की बॉटल भी फंसा सकते हो ज़बरदस्ती करोगे तो। वापस मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मुझे ये दिखाना था। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके पास में हेडलाइट लेवलिंग जो है वो मिलता है, और कोई भी स्पेस ऐसी चीज़ नहीं है। नीचे की तरफ डिसेंट बड़ा स्पेस जो है यहाँ पे भी लग रहा है आपके पाँव वाँव रखने के लिए। मैनुअल वेरिएंट में बैठा हूँ, अगर क्रंच होगा तो इसी में होगा, ऑटोमेटिक वाले में तो वैसे भी यहाँ पे क्रंच नहीं होता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो यहीं रखा गया है, एंड बाय द वे दिस इज स्कोडा का हर जगह, मतलब हर जगह इंजन स्टार्ट ऑफ यहीं रखते हैं। उनको शायद वो फीलिंग देनी है अभी भी पुराने वाली, कि भैया जिन लोगों को चाबी की याद आती है यहाँ से चाबी यूज़ करते हैं, उनको वहीं से करने दो। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, मैंने ये बोला था आपको कुशाक वगैरह के टाइम पे भी कि ये ऑड लगता है कैमरा में, बट जब आप चलाते हो तो ये नीचे वाला पार्ट दिखता ही नहीं है ऐसा, तो आपको जो है ऑड नहीं लगेगा। इधर आपके पास में वही सेम स्कोडा वाला पूरा सिस्टम और कुशाक वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे दिया गया है। वॉइस कंट्रोल, इधर आपके पास में वॉल्यूम अप डाउन करना है, आपको ट्यूनिंग करनी है, ट्रैक आगे पीछे करने हैं, तो वो ये आपके पास में दिया गया है। ये अभी कोई फंक्शन जो इस पर अटैच नहीं है, आप अटैच कर सकते हो इस पर। इधर आपके पास में MID जो है उसको आगे पीछे स्क्रॉल वगैरह आपको करना है तो वो कर सकते हो। MID जो है वो इस पर्टिकुलर टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे 8 इंच की डिस्प्ले है, यहाँ पे 10 इंच की डिस्प्ले इंफोटेनमेंट दी गई है। लोअर वेरिएंट में यहाँ कुछ नहीं आएगा, खाली मामला है, और यहाँ पे जो है आपको एक छोटी MID बीच में और दोनों तरफ एनालॉग डायल्स वगैरह मिलेंगे। हाउएवर जो उससे ऊपर वाले वेरिएंट जो बोल रहा हूँ वैल्यू फॉर मनी हो सकता है सिग्नेचर, उसमें 5 इंच की स्क्रीन आएगी। अब वो मेरे वैल्यू फॉर मनी वाले उसमें कमेंट में एक कैविएट है कि वो स्क्रीन जो है उसमें एंड्रॉइड ऑटो प्ले आना चाहिए, जो कि मुझे श्योरिटी नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। बट फिलहाल जो है इस तरफ आपको वही कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब जो इधर से है, एंड ऑल्सो आपका इंडिकेटर वगैरह जो है वो आपको यहाँ से होना है। इस तरफ आपके रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है, इस जस्ट दी वाइपर कंट्रोल्स, ऐसा कुछ रेन सेंसिंग लाइव चीज़ जो है वो यहाँ नहीं है।
इधर आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो है वो मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग कि आपको वो मिल जाता है। ऐसा मैनुअल IRVM नहीं मिलता, लोअर वेरिएंट में मिलेगा। ये सारे के सारे आपके LED कंट्रोल जो है, LED लाइट जो है वो अंदर मिलती है, उसके कंट्रोल आपको यहाँ मिलते हैं। सनरूफ, यस इट एग्जिस्ट, बहुत ज़्यादा पैनोरामिक टाइप चीज़ तो नहीं दी गई है, एंड आई डोंट थिंक कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि लोग उसके बेसिस पे गाड़ियों का डिसीजन बनाते हैं, ये मुझे पता है, बट नहीं भी दी गई है तो मेरे लिए कोई गेम चेंजर नहीं है। बच्चों को इससे बाहर ना निकालें चलती गाड़ी में, प्लीज़, ये रिक्वेस्ट भी है और ये आपके भले की ही चीज़ है, अनलेस आपको पसंद ना हो, बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे हो। इधर आपके पास में जो है वैनिटी मिरर दिया गया, लाइट नहीं है, आपको इसी लाइट से काम चलाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये वैनिटी, ये जो आपके पास सनवाइजर से ये एक्सटेंड नहीं होते हैं, तो काफ़ी स्पेस जो है इधर उधर छूट जाता है। वो क्वालिटी वाले इश्यूज़ नहीं है ज़्यादा दबने उबने वाले। ये हेडलाइनर वगैरह बहुत अच्छे से फिक्स किया गया है। उसके बाद में एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी थी आपको, हाँ, ये पर्टिकुलर जो स्टीयरिंग है आपके पास में, इसका एडजस्टमेंट अगर आप करने जाओगी तो आपके पास में टेलीस्कोपिकली होता है, टिल्ट होता है। लोअर वेरिएंट में आपको ये फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी, टेलीस्कोप वाली सिर्फ टिल्ट होगा। इधर ये स्क्रीन कुशाक से ली गई है एज इट इज़। देखो स्क्रीन ओवरऑल ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स कुशाक में कई लोगों ने बताई थी कि भैया उसमें ग्लिचेस विचेस टाइप हमने ऑब्जर्व किए हैं, बट ऐसा मेजर कोई इशू जो है किसी को भी नहीं आया था, एंड दिस इज़ डिसेंट स्क्रीन मेरे ख्याल से। हाँ, एक चीज़, एक तकलीफ मुझे रही है इसके साथ शुरू से, वो रही है ओ मैंने क्लच ही नहीं दबाया, सॉरी अबाउट दैट। ये लो, ये आपके पास में वो कब तकलीफ जो है वो रही है इस पर्टिकुलर कैमरा से, इज़ नॉट दैट ग्रेट क्वालिटी। मुझे इसी से हमेशा से तकलीफ रही है, मैंने पता नहीं कितनी बार हाईलाइट कर दिया होगा ये। आप लोग बोलोगे ऐसा कैमरा से क्या ही ऑब्सेशन है, बट देखो जिस सेगमेंट में अभी 360 डिग्री कैमरा वगैरह आम बात हो गई है, वहाँ पे रिवर्स कैमरा अगर आप दे रहे हो, 360 नहीं देख रहे हो, तो वो तो अच्छी क्वालिटी का देना चाहिए। स्पेशली जब स्क्रीन का रेजोल्यूशन इतना अच्छा है तो कैमरा का तो होना ही चाहिए। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में योर ऐप्स वगैरह कुछ जो है डाउनलोड कर सकते हो आप, कुछ ऐप्स वगैरह चाहिए, ड्राइविंग डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको MID भी दिखाऊंगा, एक्चुअली चलो MID पहले दिखाता हूँ। ऐसा हम रिचुअल क्यों तोड़ते हैं, जिस तरीके से हमेशा करते हैं उसी तरीके से करते हैं ना यार, वरना बोलोगे कि अरे आपने फ्लो क्यों जो है बदल दिया है वीडियो का। यहाँ पे आपको ये एक्चुअली सबसे पहले इधर आप देख पा रहे हो स्पीडोमीटर, इधर आपके पास में टेकोमीटर, इधर आपके पास में डिजिटल स्पीडोमीटर विथ टेकोमीटर ऊपर जो आप देख पा रहे हो, दोनों तरफ आपको दिख पा रहे हैं इंडिविजुअल चीज़ें। इधर आपको फ्यूल एफिशिएंसी और एक साइड आपको ट्रिप वगैरह का डेटा दिख पा रहा है, एंड यू कैन ऑब्वियसली चेंज थिंग्स कि आपको अगर देखनी हो तो आप क्या क्या चीज़ें, या रीसेट वगैरह करना हो या सेटिंग्स वगैरह में जाना हो, तो वो सब चीज़ें आप जो है यहाँ से और कर सकते हो। दैट इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो फिक्स है वो फिक्स रहती हैं। एक्चुअली मैं इसको बंद करता हूँ। कुछ चीज़ें जो फिक्स है वो फिक्स रहती हैं। इस तरफ आप मतलब स्क्रीन बेसिकली यहीं तक ही है, इसके इधर वाली चीज़ें फिक्स ही रहेगी यहाँ पे। ये पर्टिकुलर आपके पास में टेम्परेचर हो गया, इधर आपके पास में फ्यूल जो है कितना बचा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। दीज आर द फिक्स थिंग्स। लोअर वेरिएंट में एनालॉग वगैरह आएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद में इधर वापस आ जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है इस स्क्रीन से। कुछ कुछ ग्लिचेस लोगों ने रिपोर्ट किए हैं, मैंने कभी नहीं देखा है इन पर्सन, बट मुझे एक ही चीज़ से तकलीफ रही है, वो ये कि ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल का आपने यहाँ पे दिया है, दिस कुड हैव बीन अ बटन। वैसे स्कोडा को ये सीरियसली लेना चाहिए, ये यहाँ पे दे देते हैं, बट ये गलती से कभी ऑन ऑफ हो सकता है। हाँ ठीक है, इट इज़ अ बिग वार्निंग दैट गोज ऑन हियर, गोज ऑफ हियर, वट एवर अंग्रेजी जो ये होती है इसकी, बट वो देयर इज दिस बिग वार्निंग जो कि जाती है, और वो वार्निंग आपको अलार्म जरूर कर देगी, बट स्टिल इसका एक बटन जो है वो यहाँ दिया जा सकता है। स्पेशली व्हेन यू हैव खाली बटन तो वो डेफिनेटली दिया जा सकता है। यहाँ पे और कुछ तकलीफ नहीं है आपको। सेटिंग्स वगैरह में प्रोफाइल लाइट्स वगैरह से रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह, इंटीरियर लाइटिंग वगैरह जो है उसकी क्या एम्बियंट लाइट जो फ्रंट में आती है वो एडजस्टमेंट वगैरह आप वहाँ से कर सकते हो। और आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे हाईलाइट करनी हो, आई डोंट थिंक एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं इसमें, वायरलेस आता है, वर्क्स ग्रेट, कोई भी इशू ऐसा नहीं है। इसके बाद में नीचे की तरफ AC वेंट, तो यहाँ पे बाय द वे AC कट ऑफ होता है इस गाड़ी का अभी भी। तो मैं देखो, अगर मैंने, चलो ये तो RPM पे है नहीं, ये मैं जैसे 3800 सम RPM पे सॉफ्ट लिमिटेड टाइप लगा हुआ है, और AC जो है एक पॉइंट पे जाके कट हो जाता है वहाँ पे। तो अगर आप जैसे हाई ड्राइव करते हो कई बार, तो AC कट ऑफ हो सकता है। आई होप एक्सट्रीम समर कंडीशंस में वो AC वाले इश्यूज़ ना आए जो कि अदरवाइज स्कोडा ओनर से रिपोर्ट किया था। तो वो देखो 2-3 ग्लिचेज ही थे कुशाक में मेजर, जो कि मैं आपको ऑलमोस्ट सारे इस वीडियो में बता चुका हूँ। जैसा मैं सोचना कि मैं सारे नेगेटिव बोल रहा हूँ, मेन चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं यहाँ पे। उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा ग्लिच था ही नहीं गाड़ी में, क्या बोलें। तो इधर जो है आपके पास में ये अवेलेबल है वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल, यहाँ पे लॉक एंड लॉक, ये हज़ार्ड लाइट जो है वो दिया गया है। दिस इज़ ऑल फिजिकल बटन, आई लव इट। 1-2 फिजिकल बटन इधर भी ऐड किए जाते हैं होम के लिए, तो भी मज़ा आ जाता, बट इधर फिर से कंट्रोल आ गए हैं टच वाले। और फॉर्चुनेटली ये यहाँ पे ऐसा मतलब इसमें एक डेडिकेटेड स्पेस बना हुआ है, तो आप आंखें हटा कर भी जो है इसको यूज़ कर सकते हो, तो दैट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे नीचे इधर, तो आपके पास में अवेलेबल है चार्जिंग पैड।
एंड फ़ोन जो है वो चार्ज करने के लिए आप इसमें रखना चाहते हो तो कितना भी बड़ा होगा, आई डोंट थिंक दैट विल बी एन इशू। इनफैक्ट आप उसके ऊपर भी जो है फ़ोन पे फ़ोन रखे जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। 12V सॉकेट यहाँ दिया गया है एंड क्वालिटी ऑफ दिस आई डोंट नो कितने लोगों ने यूज़ किया है स्कोडा कुशाक या स्लाविया वगैरह और या VW टाइगुन वगैरह, उन्होंने कभी ये टूटता हुआ नज़र तो नहीं आया आपको। मेरे को लगता है फ्लिमजी सा, बट क्या पता टूटेगा या नहीं टूटेगा, मैंने कभी किसी गाड़ी में टूटा हुआ देखा नहीं। यहाँ पे आपके पास में 6 स्पीड का एक गियर बॉक्स जो है मैनुअल वाला है। लोअर वेरिएंट में यही आएगा, उसमें ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ऑटोमेटिक फिर मिड वेरिएंट से आना शुरू होगा। एक नीट सा पॉकेट यहाँ पे, अगर आपको फ़ोन यहाँ नहीं रखने हैं तो आप यहाँ पे भी एक्चुअली फंसा सकते हो, एटलीस्ट एक फ़ोन तो फंसा ही सकते हो। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में हैंड ब्रेक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं दिया गया। 2 स्मॉल कप होल्डर्स जो है उधर हैं और थोड़ा सा स्पेस का भी स्पेस जो है वो यहाँ पे भी है। USB टाइप सीज, USB-Cs, यहाँ पे 2 USB टाइप सी है, पीछे भी 2 USB टाइप सी है। देयर इज़ नो टाइप ए इन दिस कार। इनफैक्ट गाड़ी जो है उसमें यहाँ पे एक नीट सा जो कि वेंटिलेटेड या कूल्ड भी है वो ग्लव बॉक्स मिलता है। इसमें ये सनग्लास होल्डर टाइप, नीचे स्पेस टाइप। आई होप यू कैन रिमूव दिस, यस यू कैन रिमूव दिस। अगर आप सनग्लास वाले बंदे ही नहीं हो तो आप इसको रिमूव करके जो है साइड में घर पे रख सकते हो, तो आपका काम और मतलब स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे ये टच बहुत अच्छा लगा ओवरऑल, ये जो एरिया। वैसे मैंने टाटा में जो है सिमिलर टेक्स्ट मतलब सिमिलर पैटर्न देखा था ये वाइट कलर का, बट इसमें टेक्सचर दिया गया है विच मेक्स इट इवन कूल। और ये जो ग्रीन और ये शेड डाले गए हैं, इनफैक्ट जो ग्रीन जो है शेड इधर भी आपको डाला हुआ दिख रहा है, ये ओवरऑल अच्छा लग रहा है मुझे। ओह यहाँ पे भी है, मैंने अभी भी नोटिस किया यहाँ पे। नाइस नाइस नाइस, ओके। अब इसके अलावा क्या था हमारे पास में, सीट में एडजस्ट करता हूँ और पीछे में जाऊँगा बिकॉज ये गाड़ी जो है वो छोटी हुई है, व्हील बेस छोटा हुआ है, तो रियर सीट में स्पेस ख़त्म तो नहीं हो गया है कहीं, वो जो है एक चीज़ है। एक चीज़ और मुझे देखनी होगी कि क्या ये टच होके परेशान करता है ड्राइव वगैरह में। अभी तो फिलहाल मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट मच, बट ये मुझे बाद में देखना होगा। और 1 लीटर वाला इंजन ही आएगा तो ऐसा बहुत ज़्यादा स्पोर्टीनेस जो है उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं। खोल के दिखाऊँ आपको इंजन पे, देखो 1.5 वाला इंजन पे नहीं आएगा इसमें, तो 1.5 वाला इंजन नहीं आएगा इंजन पे, तो वही आएगा जो है वो। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, यही आपके पास में आ सकता है। जगह है इसमें 1.5 वाला लगने का, इतना बड़ा 4 सिलेंडर इंजन है वो, तो वो आया तो आ तो सकता ही है डेफिनेटली। हाउएवर वो नहीं देगी स्कोडा, क्योंकि फिर प्राइस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है यार। आप भी समझा करो थोड़ा यार, कुछ भी डिमांड करते रहते हो मैं इधर है। एनीवे मैं अंदर बैठता हूँ और एक्चुअली बढ़िया था ही सपोर्ट भाई, बढ़िया था ही सपोर्ट, नाइस गुड जॉब स्कोडा। हालांकि इससे एक नुकसान उनको हो सकता है और वो है ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको जो है शायद ना मिले इतना स्पेस 6 फुट की अगर आप हो तो। बट अगर आप 6 फुट के नहीं हो, देखिए जैसे कि इंडिया में मोस्टली ऐसा बहुत एवरेज हाइट जो है 5 फुट 8 इंच से 5 फुट 10 इंच के बीच में वेरी करती है। मैं 5-8 हूँ, मेरे लिए कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट अच्छा है विच आई लव। और नीचे की तरफ स्पेस भी दिया गया है काफ़ी। वैसे पाँव जो है यहाँ पे अंदर की तरफ डाल रहा हूँ तो मुझे स्पेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे फ़ोन आप रख सकते हो, यहाँ पे आपके पास में मैगजीन होल्डर दिया गया है, ये स्लाइड होता है बाय द वे, मैं भूल गया हूँ बताना। आपके पास में 2 यहाँ पे टाइप सी जो मैं बता रहा था वो यहाँ है, रियर AC वेंट दिए गए हैं एंड 3 लोग पीछे नहीं बैठ पाएंगे। हालांकि 3 सीट बेल्ट और आपके पास में 3 हेडरेस्ट प्रॉपर दिए गए हैं और इनफैक्ट आइसोफिक चाइल्ड सीट भी दी गई है। सेफ्टी सारे वेरिएंट लोडेड आएंगे, 6 एयर बैग, ESP, हेडरेस्ट, 3 सीट बेल्ट, इनके रिमाइंडर, वो सारे वेरिएंट में आएंगे, कोई सा भी ले लो आप। एंड विच मेक्स इट्स अ ग्रेट डील 789 में। बट टॉप एंड वेरिएंट है फिलहाल तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आपको यहाँ पे बीच में 2 कप होल्डर आर्मरेस्ट मिल रही है। 3 लोग नहीं बैठेंगे, मैं 2 लोग एक बच्चा या फिर 4 लोग ओवरऑल गाड़ी में जब बैठे हों तो कंफर्टेबली बैठेंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ, अनलेस उनकी हाइट जो है 6 फुट से ज़्यादा हो या वो चौड़े वौड़े ज़्यादा हो तो। क्योंकि ये जो ऐसा बकेट टाइप बनाया गया है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है अगर आपकी बल्क ज़्यादा है, मोटे ज़्यादा हो तो आप, या चौड़े ज़्यादा हो तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। एनीवे ऊपर की तरफ LED लाइट्स बरकरार। हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ हिल सकता है आपको मामला, बट आई डोंट थिंक दिस शुड बी ए प्रॉब्लम। मतलब आप बार बार इसको टच वच थोड़ी करते रहोगे ऐसे, तो वो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्पेशली ये जैसा इन्होंने, ओ मेरा फ़ोन बज गया, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। और तो क्या था जो मुझे यहाँ पे बताना हो, कुछ भी नहीं ऐसा। वेल आई डोंट थिंक ऐसा कुछ जो है और मुझे बताना हो। यहाँ पे भी आपको स्पेस ऐसा ही मिलता है कि इसमें आप चीज़ें जो है रख रखाव कर सकते हो, तो वो एक अच्छी बात इसके बारे में हो गई। तो भैया क्या मतलब कंक्लूजन क्या है, इतनी सारी रामायण तो मैंने बता दी आपको। देखो बात ये है कि स्कोडा कुशाक जो है उसको जब छोटा किया गया तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली किए गए हैं कि आपको हल्का सा बूट कम हुआ है, थोड़ा सा रियर में स्पेस कम हुआ है, थोड़ा वो सीट का कंजेशन वैसा सा फील हो रहा है। हाउएवर
मैं सरप्राइज़ हूँ एक्चुअली कि स्कोडा ने फिर भी जो है काफ़ी सही मैनेज किया। इनफैक्ट मुझे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुशाक जो है पहले से ही छोटी लगती थी अपने कंपटीशन की बाकी सारी गाड़ियों से, तो वो एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करी। मतलब इस गाड़ी को उतना छोटा जो है वो अब नहीं लग रही है जितना वो कुशाक हमें ऑलरेडी लग रही थी सेगमेंट में। बाकी सारी गाड़ियों के मुकाबले अभी भी छोटी दिखेगी ये, बट उतना छोटा भी नहीं है। और स्पेस अंदर जो है वो ऐसा है कि 4 लोग बैठ जाएंगे और एक बच्चा जो है वो वहाँ पर बैठ पाएगा। हालांकि स्कोडा का कहना है कि उन्होंने राइड वगैरह थोड़ी सॉफ्टन अप की है। मैंने चला के इसका वीडियो बना के बताया था आपको कि कैसी क्या लग रही है, लेकिन वो ट्रैक पे चलाई थी, गड्ढों पे हमें चलाने का मौका नहीं मिला है। अभी भी हम चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन चलाने पर अगर वो स्कोडा का क्लेम सही है कि उन्होंने राइड थोड़ा सा और बेहतर कर दी है, गड्ढों में से निकलने में और बेहतर कर दी है, तो दिस कुड बी वन ग्रेट कार। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर गाड़ी का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन अगर किसी और गाड़ी से अब हम करते रहेंगे मोस्टली, तो वो होगी महिंद्रा XUV 3XO। 3XO जो है वो चलाने में मज़ेदार है, इंजन्स बहुत अच्छे हैं और ओवरऑल स्ट्रेंथ सेफ्टी बहुत बढ़िया। इनफैक्ट जब मैं अभी बोल रहा हूँ तब स्कॉर्पियो सॉरी नॉट स्कॉर्पियो XUV 400 3XO और थार रॉक्स को 5 स्टार मिले हैं भारत एनकैप में। तो ये भी जो है मोस्टली 5 स्टार भारत एनकैप में तो ऐसे ले आएगी, मैं ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल देता हूँ आपको, अनलेस कोई एक आध फीचर कहीं इधर उधर निकल जाए, बट वो ग्लोबल एनकैप में निकलते थे, भारत एनकैप में तो पक्का ले आएगी। इट इज़ ऑलमोस्ट एट गुड एज ग्लोबल एनकैप, बट वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। मुझे लगता है कुशाक की सेल्स पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, जो ले रहे थे उसका टॉप एंड लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे। और नीचे जो मैग्नाइट और ये काइगर वाइगर जो ऑलमोस्ट जिनको मैं कई बार क्रिटिसाइज़ करता आया हूँ कि निसान जो है सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ बेच रही है इंडिया में, उनकी सेल्स पे फ़र्क पड़ेगा। नहीं भी पड़ा तो मैं चाहता हूँ कि उनकी सेल्स पे फ़र्क पड़े, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को लेने का कोई खास लॉजिक है नहीं। तो जब आपके पास में 7,89,000 की स्टार्टिंग प्राइस या इससे ऊपर वाले वेरिएंट का लेट से 8.5-9 लाख में आ रही है, प्लीज़ गो एंड बाय दिस फैंटास्टिक प्रोडक्ट। हाँ, आपके पास में बेहतर ऑप्शंस दूसरी जगह अवेलेबल है। NA इंजन चाहिए तो वेन्यू सोनेट के साथ में मिल जाता है, डीजल चाहिए तो वो यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता है, आपको अगर CNG चाहिए तो वो अभी यहाँ पे ऑफर नहीं किया जा रहा है। अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और वो सब चीज़ें कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ गाड़ियों में कुछ फीचर्स बेटर मिल जाएंगे। बट डेफिनेटली स्कोडा हैज़ डन ए ग्रेट जॉब। और बाकी तो चलाएंगे तब थोड़ा सा अगर कोई क्रिटिसाइज़ करने वो बात निकल जाए तो निकल जाए। फिलहाल नेगेटिव मैंने आपको मोटा मोटी बताई दी है। AC अभी भी हमें लग रहा है कट ऑफ होगा, हमें अभी भी लग रहा है कि गाड़ी में जो है स्क्रीन वो कैमरा जो है वो बेटर नहीं है, स्क्रीन कहीं कुछ ग्लिच कर जाए तो कर जाए, बाकी अभी तक हमें मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। और ओवरऑल मटेरियल्स जो है उनको थोड़ा सा सुधारा गया, उनकी एजेस को रफनेस जो है उसको सुधार दिया गया है। तो ग्रेट जॉब स्कोडा। फिलहाल मार्केट में आप आ जाएं जनवरी में, फिर देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स जनता देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।